वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पीएटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है कि हमारा जो सिलेबस से रिलेटेड आपको वीडियो बताए थे उसमें क्या था, फर्स्ट हमारा था जनरल एग्रीकल्चर, सेकंड हमारा टॉपिक था एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी से 12 से 15 क्वेश्चन जो बन रहे थे उसमें से हमने बेसिक्स एग्रोनॉमी आपको करवा दिया है और इसके आगे फसलों की खेती कंटिन्यू रखेंगे। पर उसके बाद हमारा टॉपिक था खाद एवं उर्वरक, और सिलेबस में जैसे बताया था यहाँ से 5 से 6 या 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारे लिए। तो चलो आज हम शुरू करते हैं खाद एवं उर्वरक। खाद और उर्वरक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसके ही अंदर जो हमारा सब टॉपिक है, क्या टॉपिक है? सबसे पहले खाद उर्वरक पढ़ने से पहले हमें पोषक तत्वों को समझना पड़ेगा। पोषक तत्वों से मिलकर ही तो खाद बने हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है? पोषक तत्व। तो पोषक तत्व से मिलकर क्या बनेंगे? खाद बनेंगे, उर्वरक बनेंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्या समझना पड़ेगा? पोषक तत्व। तो पोषक तत्व में सबसे पहले क्या होता है कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। क्या है हमारा टॉपिक? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। मतलब कि एसेंशियल का मतलब क्या होता है? आवश्यक, जरूरी। ऐसे पोषक तत्व जो हमारे पौधों के लिए, हमारी फसल के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? एसेंशियल। और हमारे पौधों के लिए वो बहुत जरूरी होते होंगे, है ना। तो उन्हीं को क्या क्या कहा गया? एसेंशियल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, क्या बात करा? एसेंशियल मतलब आवश्यक पोषक तत्व। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में उन्हीं तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो पौधों के लिए कुछ विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ अगर वो हमारे काम के ही नहीं है, आप वो पौधों में उनका कुछ वर्क ही नहीं है, वो कुछ अपना कार्य ही नहीं करेंगे, ठीक है, और उसके बिना ही पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेगा, तो क्या वो हमारे काम के रहे? नहीं, हम उन्हें क्यों पढ़ेंगे? तो सीधी बात है, एसेंशियल कब होगा? जो हमारे लिए कुछ विशेष कार्य करते हैं। पीएटी में ऐसा क्वेश्चन बनता है, वे पोषक तत्व जो हमारे पौधों के लिए विशेष कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो विशेष कार्य करते हैं एवं जिनकी कमी का पौधे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उसकी कमी से हो सकता है पौधा वृद्धि ना करे या पौधा मर जाए। ठीक है, इसीलिए तो एसेंशियल बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। आ गया समझ में आपको? फिर इसके बात करते हैं कि एसेंशियल पौधों के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, इनको खोज किसने की? इनके बारे में सबसे पहले बात किसने की? किसी ने तो की होगी ना, किसी ने तो देखा होगा ना, कि कुछ तो देखा होगा पौधे पे प्रभाव पड़ रहा है, तो किसने करी थी? इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी मतलब कि अनिवार्यता की कसौटी। क्या होता है? अनिवार्यता की कसौटी। अगेन एक वर्ड नया आया है, अनिवार्यता। अनिवार्यता मतलब कि इसके बिना ऐसी वस्तु, ऐसे तत्व, ऐसे पोषक तत्व जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, वो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जैसे कि हम इंसानों की बात करते, तो इंसानों के लिए सांस लेना अनिवार्य है, ठीक है, भोजन करना अनिवार्य है, तो जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या? अनिवार्यता की कसौटी। तो सबसे पहले अनिवार्यता की कसौटी पोषक तत्व के बारे में किसने बताया था? आर्नन। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे आर्नन एवं स्टाउट, है ना। स्टाउट, आर्नन एवं स्टाउट ने कब बताया था? 1939 में, 1939 ईस्वी में बताया था। क्या बताया था? कि पोषक तत्व वे, कौन से पोषक तत्व? वे पोषक तत्व जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, वही क्या कहलाते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व। और उन्हीं के इस सिद्धांत को क्या कहा गया? अनिवार्यता की कसौटी। आ गया समझ में आपको? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ रीजन से इनमें कुछ कमियां आई थी, तो उनको पुनः मतलब फिर से वापस से रिसर्च करके किन्होंने बताया, या संशोधित करके किन्होंने बताया? आर्नन ने। कब बताया? 1954 में। 1954 में फिर से उन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें बताया कि हाँ, इन पौधों के बिना या तो इन पोषक तत्वों के बिना या तो पौधा मर जाएगा या धीरे धीरे मरने के करीब आएगा। तो ये किसने बताया? आर्नन और स्टाउट ने। ठीक है, फिर क्या है? आर्नन ने कितने? 17 पोषक तत्व बताए। कितने बताए? 17
पोषक तत्व, फिर उनका 17 पोषक आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं 17। पीएटी में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आवश्यक पोषक तत्व कुल कितने हैं 17, ठीक है। फिर क्या है पोषक तत्वों का वर्गीकरण किसने, अब उन्होंने क्या करा 17 पोषक तत्वों को अपनी प्लांट की उपयोगिता के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया। जैसे कि पहला क्या है संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक से क्या समझ में आया कि वे पोषक तत्व जिनसे कहीं ना कहीं संरचना बनती होगी, पौधे का स्ट्रक्चर बनता होगा, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट, है ना। तो क्या है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसको अगर हम ट्रिक में देखें तो क्या हो जाएगा काहो, है ना काहो, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर क्या है प्राथमिक अनिवार्य तत्व, है ना, क्या है प्राथमिक अनिवार्य तत्व, इनको क्या बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब इसको किस में हो जाएगा NPK, काहो नहा के पी के खा के, क्या करके नहा के पी के खा के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। प्राथमिक का क्या हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नहा के पी के खा के। फिर क्या है द्वितीयक अनिवार्य तत्व, द्वितीयक अनिवार्य तत्व सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या था नहा के पी के खा के, उसके साथ क्या हो जाएगा का मांगे शंभू, ठीक है, काहो नहा के पी के खा के का मांगे शंभू। अब शंभू क्या मांग रहा है, ठीक है, शंभू क्या मांग रहा है, तो शंभू क्या मांग रहा है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, है ना। फिर क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कि सूक्ष्म पोषक तत्व, ये वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को बहुत कम मात्रा में पड़ती है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। आयरन, जिंक, बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, क्लोरीन, निकिल, ठीक है, निकिल, है ना। याद रखना कि हमारे कितने हैं संरचनात्मक पोषक तत्व कितने हो गए 3, है ना। प्राथमिक पोषक तत्व कितने हो गए 3, और हमारे द्वितीयक पोषक तत्व कितने हो गए 3, बाकी के क्या हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो गए हमारे द्वितीयक पोषक तत्व। आगे समझ में 8 हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने देख लिया इनकी ट्रिक से, इनको समझने की कोशिश करी, बस आप इनके ऊपर की तीनों की ट्रिक से याद रख लेना, बाकी के नीचे की आपको इनके अलावा जो आ जाएगा वो सूक्ष्म में आ जाएगा। अब प्राइमरी संरचनात्मक पोषक तत्व आपको पता है ना, जो स्ट्रक्चर बनाता है, तो काहो क्या करता है स्ट्रक्चर बनाता है जो वातावरण में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक में जो पहले इनसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पौधों के लिए, है ना, तो नहाना, पीना, खाना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे का मांगे शंभू, क्या मांग रहे हो, दूसरे हमारी सेकेंडरी प्रायोरिटी क्या होती है क्या मांग रहे हो, तो का मांगे शंभू, ठीक है। आप इसी तरीके से याद रखना, यहाँ से मैं आपको डेफिनेटली बोल देती हूँ कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो पीएटी में बनेगा ही, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जैव उर्वरक का वर्गीकरण, मतलब फिर इससे पहले हम जानेंगे कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक वो होते हैं जो जीवित सूक्ष्म जीवों से बने हुए या जीवित सूक्ष्म पदार्थों, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ, है ना, शैवाल हुई, इनसे बने उत्पाद, है ना, वो क्या कहलाते हैं जैव उर्वरक, जिनका उपयोग पोषक तत्व के रूप में किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं जैव उर्वरक, या इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो फिर क्या करेंगे हम इनके कार्यों के हिसाब से, इसमें पोषक तत्व की उपलब्धता और इनके कार्यों के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनका क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कितने प्रकार से किया गया है। वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पीएटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको वही बताऊंगी, है ना। जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे नाइट्रोजन N2 फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर। फिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कहीं ना कहीं फिक्स करना, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह पे इकट्ठा करते होंगे, है ना। तो वे बैक्टीरिया, वे उर्वरक जो क्या करते हैं नाइट्रोजन को एक जगह स्थिरित करते हैं या एक जगह इकट्ठा करते हैं, क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग। इसमें क्या आ जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग में कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि 2 प्रकार के होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया शैवाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया, और शैवाल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं नीली, हरित और शैवाले, जैसे क्या होता है इसको बोलते हैं ब्लू
ग्रीन एल्गी, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसमें क्या होता है, इसमें उदाहरण क्या होता है, एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, शैवाल का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, धान के खेत में जो नॉन स्टॉक है एनाबेल, एनाबेना जो धान के खेत में था, IMP है, PAT में पूछते हैं, है ना। तो क्या हो गया, ये क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। धान के खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, एनाबेना अजोला, ठीक है। फिर क्या होता है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में हम देखते हैं क्या क्या आएगा बैक्टीरिया के अंदर, सहजीवी और एक क्या होता है, असहजीवी। सहजीवी का मतलब, सहजीवी से आपको थोड़ा सा समझो, सहजीवी जो साथ में रह के जीवन चक्र पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, सहजीवी। और इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल आपको हमेशा याद रहता है, राइजोबियम। वे बैक्टीरिया जो पौधे की जड़ों में उपस्थित होकर वातावरण की नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है, क्या कहलाता है, सहजीवी। यार उसका उदाहरण क्या है, राइजोबियम, वेरी मोस्ट IMP। ये कहाँ होता है, दलहनी फसलों की जड़ों में, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्रेंकिया, है ना। ये सब क्या करते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, पौधों में, और उसको स्तरीकृत कहाँ पे करेंगे, मिट्टी में। आया समझ में। इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, है ना। फिर क्या होता है, असहजीवी, इसको क्या बोलते हैं, एसिम्बायोसिस, या इसको बोलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, वातावरण में, क्या सहजीवी मतलब साथ में रह के, ये क्या वातावरण में उपस्थित होते हैं, और वो क्या करेंगे, वो वातावरण की नाइट्रोजन को क्या करेंगे, मिट्टी में स्तरित करेंगे, है ना। इसमें उदाहरण में क्या हो जाएगा, एजेक्टोबैक्टर। फिर आगे IMP क्यों अधिकतर या ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, या ये पूछेंगे। एजेक्टोबैक्टर, एजेक्टोबैक्टर किस में उपस्थित होता है, धान के, जो धान में नाइट्रोजन, सॉरी, जो धान्य फसलें जैसे कि अन्य वाली फसलें कौन कौन सी होती है, गेहूं, मक्का, इनके साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वो क्या कहलाता है, वो कौन सा बैक्टीरिया है, एजेक्टोबैक्टर। ये फ्री लिविंग होता है। ये पूछा जाता है कि PAT में फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो क्या आ जाएगा, एजेक्टोबैक्टर, प्लास्टिडियम। ये नहीं है तो ये, ठीक है। फिर क्या बात करेंगे हम, फास्फोरस अवशोषण, मतलब कि फास्फोरस अवशोषण मतलब फास्फोरस को अवशोषित करने वाले, जहां पे फास्फोरस उपस्थित नहीं है तो उसकी उपलब्धता, जैसे कि स्थिरीकरण मतलब इकट्ठा करने वाले, और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने वाले या अवशोषित करने वाले बैक्टीरिया, ठीक है, क्या होते हैं, ये है फास्फेट विलयक। और इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फास्फेट विलयक कारक को क्या कहा जाता है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, ये है मृदा में फास्फोरस जो होता है ना, उसको क्या करते हैं, अवेलेबल फास्फोरस नहीं होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, मिट्टी में अवेलेबल करवाते हैं, घुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं, सीधी सिंपल सी भाषा में, है ना, मृदा में, ठीक है। अब क्या है दूसरा, इसका उदाहरण क्या हो गया, एस्परजिलस, IMP है ना, एस्परजिलस। फिर क्या है हमारा, फास्फेट मोबिलाइजर, इंग्लिश में यही बोलते हैं, फास्फोरस मोबिलाइजर बैक्टीरिया, ठीक है। अब फास्फोरस मोबिलाइजर में क्या होता है, माइकोराइजा, और ये ना माइकोराइजा, ये VAM हमेशा पूछा जाता है ना। ये क्या करते हैं, मोबिलाइजर मतलब ये मृदा में उपस्थित फास्फोरस को कहाँ पे, पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। आया समझ में। आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है, और ये वेरी मोस्ट IMP है। यहाँ से कहीं ना कहीं आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया। और ये इस चार्ट से ही आप देखना, आपके PAT में इसी चार्ट से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने जैसे टिक लगा दिए, स्टार लगे हुए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। या फिर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।